वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर खगड़िया से सामने आ रही है, जहां जेल में बंद 2 कैदियों के बीच जबरदस्त मारपीट हो गई। इस घटना में एक कैदी की मौत हो गई है। मृतक कैदी की पहचान राजन कुमार के रूप में की गई, जो सहरसा जिला के सोनबरसा राज का रहने वाला बताया जा रहा है। जानकारी मिल रही है कि राजन कुमार चोरी के मामले में जेल में बंद था। जानकारी के मुताबिक जेल में 2 कैदियों के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें राजन बुरी तरह जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन उसकी वहां पर मौत हो गई। आवेदन के अनुसार 2 कैदियों के बीच मारपीट होने की बात बताई गई है। उसी में अंदरूनी चोट आने पर इलाज के लिए लाया गया। सदर अस्पताल खगड़िया में उनकी मृत्यु हो गई है। हम लोग पोस्टमार्टम की कार्रवाई के लिए सदर अस्पताल खगड़िया। और हमारे सहयोगी दिग्विजय अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। दिग्विजय, क्या जानकारी मिल पा रही है, आखिर किस बात को लेकर दोनों के बीच मारपीट हुई? जी बता दें कि सबसे बड़ी बात है कि जो परिवार वाले हैं, जो मृतक राजन जो है, उनकी पत्नी का कहना है कि कल भी ये लोग जेल में मिलने के लिए गए थे राजन से, लेकिन जेल वालों ने, जेल प्रशासन ने उनको मिलने नहीं दिया। और जो बात बताई जा रही है कि चूंकि जेल का अंदरूनी ये मामला है, जेल प्रशासन जो है वो कुछ बताने के लिए तैयार नहीं है। दोनों बाहर की जो चित्रकूट नगर थाना पुलिस है वो भी इस मामले को जांच में जुटी हुई है। जिस कैदी के साथ इसका मारपीट हुई है, आखिर क्या पहले से बात कोई दुश्मनी थी या किस बात को लेकर के रंजिश थी, मारपीट कैसे शुरू हुई, इसको लेकर के पूरे जेल प्रशासन और ये जो स्थानीय प्रशासन है दोनों तफ्तीश में जुटी हुई है। हालांकि कुछ अभी बता नहीं पा रहे हैं। उनका कहना है साफ तौर पे कि जो जिस कैदी से मारपीट हुई है उससे भी पूछताछ की जा रही है। उसके बाद ही कुछ स्पष्ट सामने आएगा कि आखिर विवाद क्या था जेल में। और सबसे बड़ी बात है कि जेल प्रशासन के तब तक वो खबर क्यों नहीं मिलती जब दोनों में मारपीट होती है। पूरा जेल में हड़कंप मचा हुआ रहता है और तत्काल जो उसको रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जाता, जिसके कारण इसकी मौत हो जाती है। सदर अस्पताल में इलाज के दौरान मौत होती है। तो सबसे बड़ी बात क्या है, जेल प्रशासन को ये भी जवाब देना पड़ेगा कि आखिर घटना हुई है तो रोक क्यों नहीं पाई वो। तो ये पूरी तफ्तीश की बात बता रहे हैं अभी। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। अक्सर कहा जाता है कि राजनीति में सब कुछ साफ साफ नहीं कहा जाता है, लेकिन जब बात संबंधों को बेहतर बनाने की आती है तो सब कुछ साफ साफ कहना ही पड़ता है। बिहार विधानसभा में सोमवार को डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने एक तीर से कई निशाने साधे। एक तरफ उन्होंने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाकर जमकर हमला बोला, तो वहीं दूसरी तरफ एक बड़ा बयान देकर अपने बड़ बोले नेताओं की जुबान बंद रखने की सलाह दी। तेजस्वी यादव ने कहा कि ना तो उनको मुख्यमंत्री बनना है और ना ही नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है, यानी सीएम नीतीश कुमार ही रहेंगे और वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में काम करते रहेंगे। हम इनके साथ खड़े हैं तो मजबूती के साथ खड़े हैं, कोई डगमगा नहीं। हमको मुख्यमंत्री बनना है न इनको प्रधानमंत्री बनना है, हम जहां हैं वहां खुश हैं। – 2017 में गलत फहमी की वजह से नीतीश कुमार और तेजस्वी की दोस्ती टूटी, लेकिन इस बार वो गलत फहमी नहीं होगी। तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा में ऐलान करते हुए कहा कि केंद्रीय एजेंसियां कितनी भी कार्रवाई क्यों ना कर ले, अब ये गठबंधन नहीं टूटा और ना ही टूटेगा। नीतीश और तेजस्वी की दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। तेजस्वी ने कहा कि वो बिहार में हैं, खुश हैं, ना उनको सीएम बनना है ना ही नीतीश को पीएम बनना है। लालू जी ने डरे तो लालू जी का बेटा भी डरने वाला नहीं। ईडी की कार्रवाई के बाद पहली बार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव सदन में बोले और जमकर बोले। तेजस्वी ने बीजेपी पर भड़ास निकाली। आप देखिए, बहनों को ले आया गया है, मेरी बीवी को ले आया गया, इतनी निम्न स्तर की लड़ाई हो गई है। आडवाणी जी, अटल जी जब थे तो ऐसा माहौल नहीं था महोदय। भले विचार में हम लोगों को अलग था, लेकिन ये तो अलग ही माहौल है। ये तो पॉलिटिकल विंडिक्टिव से भी ज्यादा जो है एकदम पर्सनल हो गया लोग। तेजस्वी ने कहा कि जो बीजेपी के साथ होते हैं वो सदाचारी हो जाते हैं और जो विरोध में होते हैं वे भ्रष्टाचारी बन जाते हैं। हम गरीबों को आगे बढ़ाएं तो भ्रष्टाचार, वो अमीरों को भगाए तो शिष्टाचार, यही फर्क है। तेजस्वी ने कहा कि वो ऐसी कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं। जब लालू जी ने डरे तो लालू जी का बेटा भी डरने वाला नहीं। और हमारे पुरखे हम लोग समाजवादी लोग हैं,
हमारे नेता के संघर्ष, साझी विरासत और वैचारिकी का खून मेरे रगों में दौड़ रहा है, तो ना डरने का ना झुकने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता। पथ निर्माण विभाग के बजट पर अपनी बात रखते हुए तेजस्वी यादव ने सीएम बनने की कयासबाजी पर पूर्ण विराम लगाने की कोशिश की। तेजस्वी ने एक बार फिर दोहराया कि न तो उन्हें सीएम बनना है और न ही नीतीश जी को पीएम। ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको प्रधानमंत्री बनना है। हम जहाँ हैं वहाँ खुश हैं। इनके नेतृत्व में काम करने में खुशी है। हम इनके साथ खड़े हैं तो मजबूती के साथ खड़े हैं, कोई डगमगा नहीं। इन लोगों का सपना देखते रहिए, अब टूटेगा महागठबंधन, बताइए। जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद विधानसभा में पहली बार बोलते हुए तेजस्वी ये बताने की कोशिश करते दिखे कि ऐसी कार्रवाई से इस बार महागठबंधन की सरकार टूटने वाली नहीं, जैसा 2017 में हुआ था। मैं हूं उसका, वो है मेरा। मैं हूं उसका, वो है मेरा। बात है ठोर ठिकाने की, बात है ठोर ठिकाने की। हमें क्या सदमा पहुंचेगा जब जनता हमारी यार बनी। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब सदन में तेजस्वी यादव के बयान पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार की साजिश में फंस गए हैं, साथ ही उन्हें अपनी राजनीतिक हैसियत का भी अंदाजा हो गया है। आज विधानसभा में श्री तेजस्वी यादव ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अंदर में ही काम करना है, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, तो और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नहीं बनना है। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। माननीय नीतीश कुमार जी ने ऊंट को पहाड़ के नीचे ला ही दिया। नीतीश कुमार जी के साजिश में अब तेजस्वी यादव जी फंस गए और अपना औकात का पता भी चला गया। और अब आप तेजस्वी यादव के इस बयान को समझिए। उन्होंने कहा कि ना हमको मुख्यमंत्री बनना है, ना इनको यानी कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है। अपने इस बयान के जरिए तेजस्वी यादव ने सीधे सीधे बीजेपी और केंद्र सरकार को दो टूक संदेश दिया है कि अब बिहार में जय वीरू की दोस्ती नहीं टूटेगी। 2017 में गलतफहमी की वजह से दोस्ती टूटी थी। 2017 में नीतीश महागठबंधन से अलग हो गए थे। तेजस्वी पर आरोपों के चलते नीतीश कुमार को अलग होना पड़ा था। अब फिर नीतीश महागठबंधन के साथ आ गए हैं क्योंकि लंबे समय तक आरोप साबित नहीं हुए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, विरोधियों पर बदले की कार्रवाई की जा रही है, विरोधियों को डराने की कोशिश की जा रही है, विरोधियों को तोड़ने की भी कोशिश हो रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने साफ साफ कहा कि वो ईडी और सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा, बीजेपी पर घटिया राजनीति करने का आरोप लगाया, जांच में परिवार को घसीटने का भी बीजेपी पर आरोप लगाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी राजनीति के स्तर को गिराने में लगी हुई है। बीजेपी को अटल आडवाणी युग की याद दिलाई। अटल आडवाणी के समय में ऐसी राजनीति नहीं होती थी। उन्होंने ये भी कहा कि जांच एजेंसियों की कार्रवाई का असर नहीं होगा, कार्रवाई से अब महागठबंधन नहीं टूटेगा। नीतीश और तेजस्वी की दोस्ती अब अटूट है। बिहार में अब तेजस्वी और नीतीश की सरकार रहेगी। महागठबंधन को जनता का आशीर्वाद हासिल है। अपने बयान के जरिए तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के बड़बोले नेताओं को भी दो टूक संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी ना करें, तेजस्वी यादव को सीएम बनाने वाला बयान नहीं दें, नीतीश कुमार को बिहार के मुख्यमंत्री बने रहने दें, वो नीतीश की अगुवाई में काम करते रहेंगे। अपने बयान के जरिए तेजस्वी यादव ने जेडीयू आरजेडी में खटास कम करने की कोशिश की, जेडीयू के नेताओं के करीब आने की कोशिश की, दोनों में के बीच गलतफहमी दूर करने की भी उनकी कोशिश थी। नीतीश कुमार भी अटूट दोस्ती की बात कह चुके हैं। नीतीश कुमार ने भी कहा है कि अब आखिरी समय तक दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। बढ़ते आगे, तेजस्वी यादव के बयान को पटना के पत्रकारों ने तेजस्वी का मास्टर स्ट्रोक करार दिया है। पत्रकारों ने कहा कि तेजस्वी ने सोच समझकर राजनीतिक रूप से अत्यंत परिपक्व बयान दिया है।
अरे माने यही है कि रणनीति के तहत उन्होंने कहा है। अब यही रणनीति ये लोग बना रहे हैं कि अंदर अंदर जो भी हो किसी को पता न चले, जो कुछ भी हो वो पता न चले। बनना तो है ही इनको सीएम, अब वो पीएम के उम्मीदवार तो हैं ही, इसमें कहाँ शक है। तो जंग में होता है ना कि 2 कदम आगे या 1 कदम पीछे, ये होता है। तो 1 कदम पीछे आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो नहीं बनेंगे। बनना तो है ही, नीतीश कुमार को बनाना ही है, चूंकि नीतीश कुमार तो बोल ही चुके हैं कि कमांडर यही हैं आगे के दिनों के। देखिए, तेजस्वी यादव युवा और तेज तर्रार एक अभी राजनेता के रूप में उभर करके सामने आए हैं। ऐसे में वो समझते हैं उनको कहां पर क्या बोलना है। तो कल वो जिस तरह से उन्होंने अपनी बात को रखा कि हमको भी मुख्यमंत्री नहीं बनना, मुख्यमंत्री तो उनको बनना ही है, इसमें तो कहीं कोई दो मत नहीं है। ये आज बने कल बने, लेकिन मुख्यमंत्री उनको बनना है। और ऐसे में उन्होंने बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल कहें मास्टर स्ट्रोक खेला है वो, और इस बात से सारे लोग भौचक रह गए कि तेजस्वी ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन वो अभी जो पार्टी के अंदर जो कई नेता जो महागठबंधन के थे, वो आप देखेंगे कि हमेशा तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने की बात, तो यह कहीं न कहीं अब बोल करके इस बात को उन्होंने एक इशारों में सबको शांत कर दिया है। पार्टी के अंदर भी, राष्ट्रीय जनता दल के अंदर भी जो लोग बोलते थे, उससे कहीं एक बड़ा मैसेज गया है। और अब देखिएगा कि आपको पूरा सब कुछ बदला सा नजर आएगा। तेजस्वी यादव कितने बेहतर ढंग से बैटिंग बॉलिंग कर रहे हैं, यह सब लोग समझ रहा है। अब इस बीच में जो एक राजनीतिक उथल पुथल आई है और खासकर भी ईडी और सीबीआई की कार्रवाई हुई है, तो कहीं न कहीं एक जो प्रेशर था नीतीश कुमार पर कि वो इस्तीफा दें और तेजस्वी की ताजपोशी हो, तो वो तो अभी ईडी सीबीआई की इस छापेमारी के बाद दबसी गई है। एक प्रेशर की जो पॉलिटिक्स थी राजद की, वो समाप्त हो। ये बताना चाहते हैं कि हमारे मन में कोई लोभ नहीं है, या कोई उस पद के लोभ में मैं बिहार की सेवा नहीं कर रहा हूं, या जो विपक्ष को एकजुट करने की कवायद जो नीतीश कुमार जी करने जा रहे हैं, वह भी कोई लोभ की वजह से नहीं करने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री का पद और प्रधानमंत्री का पद हम लोगों को मिले ना मिले, हम अपनी जिम्मेवारियों से नहीं भागेंगे। तो इनका कहने का मतलब है कि हम जनता के प्रति समर्पित हैं, और एक तरह से विरोधियों पर निशाना भी है कि ये विरोधी जो होते हैं वो सत्ता लोलुप है। उनको लगता है कि पद हमें मिलेगा, इस वजह से वो जनता की सेवा करते हैं। जबकि चाहे वो नीतीश कुमार जी हों चाहे मैं हूं, हमें न मुख्यमंत्री का पद चाहिए न उन्हें प्रधानमंत्री का पद चाहिए। हम जनता के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन अगर जनता हमें चाहेगी तो कोई व्यक्ति कैसे किसी चीज को अस्वीकार करेगा। और अब बात करेंगे अपराध से जुड़ी खबरों की। इन दिनों बिहार में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हुई